अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज से पहले क्लैरिफिकेशन देनी थी। बहुत से व्यूअर्स वर आस्किंग अबाउट शुजा कुरैशी साहब। वी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट ही इज नॉट विद नुक्ता एनीमोर। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बढ़ते हैं रिजल्ट्स रिव्यू की तरफ। जिन कंपनीज के रिजल्ट्स को आज हम रिव्यू करेंगे उनका नाम है गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फैसल बैंक एंड पीएसओ। सबसे पहले नजर डालते हैं गनी केमिकल्स के रिजल्ट्स पे। गनी केमिकल्स ने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इनके इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर नजर डालते हैं तो ये ₹1.23 की आएंगी, विच वर अप बाय 0.82% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर हम इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये तकरीबन 19.42% से ऊपर थी। अगर हम इनके 9 मंथ्स FY26 के रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं तो उनकी earnings are at around about 3.38 rupees, which were up by 38.5% on a year-on-year basis. कंपनी की हाइलाइट्स को देखें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर अप by 6.18% to rupees 2.14 billion. Gross profit margins were flattish at 56.5% and the effective taxation stood at 16.78%. शहबाज, हमने देखा कि कंपनी के फ्लैटिश ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स थे। ओवरऑल रिजल्ट पे आपका क्या व्यू है? देखिए, रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। अगर आप देखें सीक्वेंशियली ग्रोथ भी फ्लैटिश थी, प्रॉफिट मार्जिन्स भी तकरीबन मेंटेन हुए हैं और आपकी इफेक्टिव टैक्सेशन थोड़ी द हायर साइड आई है। और आप ये देखें कि सबसे इसमें से अहम बात है कि सीक्वेंशियली हमने देखा कि 6% ग्रोथ आई आपकी सेल्स में। और आई थिंक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि हम ये देख रहे हैं LSM के जो नंबर्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ भी ग्रोथ आ रही थी, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड वी एक्जैक्टली नो कि जो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज है, दे मेक मेडिकल इंडस्ट्रियल गैसेस और ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल है टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो हम देख रहे हैं जो ग्रोथ अब नज़र आ रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ भी नज़र आ रही है। आई थिंक रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन। डिविडेंड ने नहीं दिया, एक्सपेक्टेड है। और मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर भी जो उसका होगा सीक्वेंशियली हम देख सकते हैं कि तकरीबन सेम अर्निंग्स आएगी। तो अगर आप इस तरह देखें, तकरीबन 9 महीने में कंपनी की अर्निंग ₹3.40 है, तो पूरे साल तकरीबन ₹5 की अर्निंग हो जाएगी। तकरीबन स्टॉक की प्राइस अगर आप देखें ₹30 है, तो 6 टाइम्स मल्टीपल है। और एक्सपेक्टेडली आई थिंक साल के अंदर कोई डिविडेंड कंपनी नहीं देगी, बिकॉज कंपनी काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो कैपेक्स कर रही है। मैं यही पूछा था कि व्हाट इज द अपडेट ऑन दोस प्रोजेक्ट्स? देखिए, गनी केमिकल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ द LPG प्रोजेक्ट। उसमें इनका लाइसेंस तो इनको अप्रूवल मिल गया फॉर मोगरा। अब वो कब टाइमलाइन है एग्जैक्टली नहीं पता, बट इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स वो ऑनलाइन आ सकता है, विच विल हैव मटीरियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनीज बॉटम लाइन। एक और इनका प्रोजेक्ट है, JV है विथ मारी गैस, और वो सबसे वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो सचल गैस प्रोसेसिंग यूनिट है जो मारी के अंडर है। वहाँ तकरीबन जो ये तकरीबन गैस प्रोड्यूस करती है तकरीबन 95 MCFD ऑफ गैस। सो ये क्या करेंगे, जो भी आपका सिस्टम में एग्जॉस्ट के थ्रू जो आपका एक्सेस गैस है, जो ज़ाया हो रहा है, जो वेस्टेज हो रहा है, उसको ये कन्वर्ट करेंगे इनटू LNG एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच भी फूड ग्रेड। सो आप इस तरह देखें जो कंपनी की कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन आप गनी केमिकल की सेल्स देखें पूरे साल की तकरीबन 10 से 12 की सेल है। वेर एज जो इसका नया प्रोजेक्ट है LNG का, उसकी ये टोटल सेल्स एक्सपेक्टेड जो है वो तकरीबन 17 बिलियन की है। वेर एज इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है या इसमें स्टेक है वो 50% होगा। इट कुड बी अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। अब डिपेंड करता है कि कब ऑनलाइन आएगा, बट जब भी ऑनलाइन आएगा तो एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। मगर इसमें से एक तो वेरिएबल फैक्टर हो सकता है कि कितनी गैस जो ये आपकी सचल गैस कितनी प्रोड्यूस कर रही है और वो कितना गैस प्रोड्यूस कर सकती है इन दी एंड। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसके लिए कंपनी ने डेट भी अरेंज करा है, और जो डेट इक्विटी रेशियो है टोटल तकरीबन 70-30 का है। 70 इज़ डेट एंड 30% इज़ इक्विटी। और इसको ऑनलाइन आते आते तकरीबन 6 से 12 महीने लग सकते हैं। बट जब भी ऑनलाइन आएगा तो इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बॉटम लाइन एंड द टॉप लाइन। तो अगर इस तरह देखें गनी केमिकल का जो ओवरऑल रिजल्ट है और जो फिलहाल जो प्राइस अर्निंग रिफ्लेक्शन जो है वो लगता है फेयरली वैल्यूड है। बट इसके जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो ऑनलाइन आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या 1 ईयर, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हो सकते हैं, उसकी प्राइस और वैल्यूएशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शहबाज, अब हम नजर डालते हैं फैसल बैंक के रिजल्ट्स पे, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को देखें तो ये आई हैं ₹3.4, विच वर डाउन बाय 22.9% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 0.29% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का डिविडेंड पर शेयर है वो ₹1.5 है। अगर हम कंपनी के हाईलाइट्स को देखें तो वी सॉ दैट द नेट इंटरेस्ट इनकम ₹15.6 बिलियन की थी, विच इज डाउन बाय 11.2% पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 9.1 बिलियन रुपीस की आई, विच इज डाउन बाय 19% एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के 14 अरब रुपए के आए, विच आर डाउन बाय 6% एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। शहबाज, इस क्वार्टर के हमने दीगर बैंक्स के रिजल्ट्स देखे, वेरी प्रॉमिसिंग, सम अबव एक्सपेक्टेशंस, सम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। व्हाट हैपेंड हियर?
देखिए आप फैसल बैंक का रिजल्ट देखें, सीक्वेंशियली डाउन है अबाउट 20-23%, राइट, प्लस माइनस। अगर आप इसकी देखें नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी नीचे है और नॉन इंटरेस्ट इनकम भी नीचे है। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखें वहाँ स्पेशली जो इनकी इंटरेस्ट इनकम वो ज़्यादा नीचे है। लग ये रहा है कि जो रीप्राइसिंग हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर एंडिंग क्वार्टर, वहाँ यील्ड्स आपकी नीचे थी, इसकी वजह से आपकी अर्निंग्स थोड़ी नीचे आई है। अगर आप एक और चीज़ और करें, जो कि नॉन फंडेड इनकम जो है उसमें फ़ी एंड कमीशन इनकम तो काफ़ी आई थिंक प्रॉमिसिंग थी ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। अगर आप ये देखेंगे जो कैपिटल गेन्स हैं इवन सीक्वेंशियली अगर आप देखें, जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर तकरीबन 5-5.5 अरब के थे, बट लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 3.5 अरब के आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि डिक्लाइन देखा नेट इंटरेस्ट इनकम में। सो बिकॉज ऑफ लोअर बोथ इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम आपकी अर्निंग्स नीचे आई। ऑन द पॉजिटिव साइड ये हुआ है कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो डिक्लाइन हुए सीक्वेंशियली, जो एक्सपेक्टेड भी थे। पर अगर आप इस तरह देखें, कंपनी की तकरीबन अर्निंग 3.5 रुपये 3.40 रुपये की है। अगर इसको हम कैपिटल गेन को पूरा हटा दें तो तकरीबन 2.5 से 3 रुपये की अर्निंग बनती है, राइट। सो अगर आप ये देखें, पहले क्वार्टर की अर्निंग आ गई है, कंपनी ने बैंक ने डिविडेंड तकरीबन 1.5 रुपये का दिया, वो जो अबाउट 45% पे आउट है। अगर हम यही ट्रैजेक्टरी अज्यूम करें तो पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 12 से 14 रुपये हो सकती है, और अज्यूमिंग अ पे आउट अबाउट 40 to 50%, सो 5 से 6 रुपये का डिविडेंड हो सकता है। सो नो बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस अगर आप देखें, बैंक की यील्ड सिर्फ 6-7% है, वेरएज अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे देखें तो बैंक की जो प्राइस टू अर्निंग 6 टाइम वो लिटिल अट्रैक्टिव है। पर आप इसको इस तरह देखें, जो बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है तकरीबन 19% की है, अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% की अज्यूम कर लें तो इट गिव्स यू जस्टिफाइड प्राइस टू बुक अबाउट 1.2 टाइम 1.1 टाइम्स। आप देखें फिलहाल जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी तकरीबन 72 रुपीज़ 74 रुपीज़ की है, और आपकी कंपनी की प्राइस 90 रुपीज़ है। तो आई थिंक एट दिस लेवल्स तो एक इसके जो फेली वैल्यू लगता है स्टॉक। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें, लास्ट ईयर आप देखें तकरीबन डिपॉजिट जो ग्रोथ थी वो बैंक की तकरीबन 19% थी। अब बस अगर हम यही ग्रोथ देखते हैं फॉर FY26, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर अर्निंग। बट द करंट जो इसका रिजल्ट आया है और करंट इसकी यील्ड देखते हुए हमें लगता है कि जो बैंक है फैसल बैंक करंटली फेली वैल्यूड है। सीक्वेंशियली आप इसकी शेयर वैल्यू एज वेल एज डिविडेंड यील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं? देखें आप ये देखें कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो बैंक का तकरीबन 14% है। सो जो बैंक फिलहाल जो डिविडेंड पे आउट कर रही है आई थिंक वो सब्सटैंशियल है, टेक इन टू कंसिडरेशन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर देखें कि हमें ये पता है कि आपकी जो करंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट यील्ड्स हैं वो थोड़ी बेहतर हुई हैं इन अबाउट मार्च एंडिंग क्वार्टर, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें लग रहा है कि इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर आएगी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका जून एंडिंग क्वार्टर है वो ऑन अ कोर्स है थोड़ा बेहतर हो सकता है। बट व्हेन कम्स टू द डिविडेंड जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 रुपये का डिविडेंड रहेगा, विच इज़ इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं पीएसओ के रिजल्ट की, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट को अनाउंस किया। अगर हम इनके अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो वी सी के ये ₹55.37 किए हैं, विच वर अप बाय 851% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 535% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम इनके 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स को देखते हैं तो इनकी अर्निंग्स पर शेयर ₹81.19 किए हैं, विच आर अप बाय 150% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। पीएसओ के थर्ड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हमने देखा कि कंपनी की नेट सेल्स 742 बिलियन रुपीस की रही, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 2% कम थी। ग्रॉस प्रॉफिट 86.5 बिलियन रुपीस का था, विच इज अप बाय 407% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के अदर एक्सपेंसेस 12.5 बिलियन रुपीस के थे, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 23 टाइम्स ज्यादा हैं। शहबाज, दीज आर वेरी बिग परसेंटेजेस, व्हाई? देखिए अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट तो एक्सेप्शनल था। हमने देखा तकरीबन 80 रुपये की अर्निंग आई है, विच इज़ एक्सेप्शनल। पर आई थिंक हमें ये मालूम है कि ये जो रिजल्ट इज़ वन ऑफ, इसमें इन्वेंट्री गेन्स है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता इन्वेंट्री गेन्स कितने हैं, बट लगभग ऐसा लग रहा है तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए के इन्वेंट्री गेन्स हैं। सो इंपॉर्टेंटली अगर आप ये देखें, अगर आप एक्स इन्वेंट्री गेन्स देखें, जो अर्निंग आपकी एक्सेप्शनल आई है, टाइम्स में ग्रोथ हुई है, वो तकरीबन 12 से 13 रुपये अर्निंग बनती है। आप ये देखें कि येस ऑन कोर साइड में देखा कि जो आपकी सेल्स हैं वो डिक्लाइन है, बाय अबाउट 2-3% डिक्लाइन हुआ है। उसमें यह है कि जो अगर आप इसकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ देखें सिक्वेंशियल बेसिस पे वो डिक्लाइन है। उससे मेजर रीज़न ये था कि जो आपकी एचएसडी की सेल्स थी ऑन द लोअर साइड रही, वेयरएज आपकी जो एफ फर्नेसोल की सेल है और पेट्रोल की वो ऑन द पॉजिटिव साइड रही। सो येस इन जो आपका रिजल्ट वो वेरी एक्सेप्शनल। बट अगर इसमें
इसमें आपने एक और जिक्र का रिगार्डिंग अदर एक्सपेंस। अगर अदर एक्सपेंसेस देखें, अगर आप उसको कंपेयर करें तो कोई आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है, 23 टाइम्स का तो इंक्रीज। हमने कोशिश करी है कंपनी से बात करने की, उसमें आई थिंक कुछ रीजंस हैं, उसकी आई थिंक लेटेस्ट बैलेंस शीट भी आ गई, वहाँ ने डिस्क्लोज एग्जैक्टली तो नहीं करा, बट कुछ नंबर जो सेंस बनाते हैं ये हुआ है कि इसमें कोई वन ऑफ तो ये लग रहा है। इसमें 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ सम, हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ हमने देखा कि जो फेब के एंड में जो प्राइसेस थी कंपेयर टू मार्च के एंड में एक्सेप्शनल राइज था, तो उसकी वजह से आई थिंक कंपनी ने कोई क्रेडिट लॉस भी बुक करा है, कुछ टैक्स प्रोविजनिंग भी करी है, और कुछ बिकॉज ऑफ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी कुछ अदर एक्सपेंसेस भी आए हैं। सो अगर आप इस तरह देखें, अगर आप इन्वेंट्री गेन्स को हटा दें और अदर एक्सपेंसेस को भी नॉर्मलाइज कर दें, तो जो कंपनी की अर्निंग है ऑन अ क्वार्टर बेसिस तकरीबन 12 रुपये की बन सकती है। सो अज्यूमिंग अ नॉर्मल ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ इन बोथ वॉल्यूम्स एंड द प्राइस, सो मुझे लगता है पूरे साल की जो एक रिकरिंग अर्निंग्स पीएसओ की बन सकती है वो तकरीबन आपकी 50 से 55 रुपये बन सकती है। सो आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो अगर आप बैलेंस शीट देखें, जो उनके ट्रेड डेट्स हैं, कुछ क्वार्टर पहले रिकवरी काफ़ी 100% थी, हमने देखा लेटेस्ट क्वार्टर में रिकवरी 100% नहीं थी। आई थिंक उसके कुछ फैक्टर्स ये हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस हमें लग रहा है कि थोड़ी रिकवरी लैग से आ रही है। आई थिंक एक चीज़ रीज़न एक और समझने वाली बात है कि रिगार्डिंग कैश फ्लो पोजीशन अगर आप देखें, हमने ये देखा है कि लेटली गवर्नमेंट ने फॉर्मूला चेंज करा, रिफाइनरी पॉलिसी का फॉर्मूला चेंज करा, उसकी वजह से कुछ हिट आ रही है पीएसओ को ऑन अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव। सो अब ये हो रहा है लेटली कि जो डिफरेंस है इन द इंपोर्टेड प्राइस एंड द एक्स रिफाइनरी प्राइस जो लेटली सेट हुई है, उसका डिफरेंशियल जो है फिलहाल आपको रिफाइनरीज देंगे। एज पर टुडेज इन्फॉर्मेशन ये है कि तकरीबन 7 अरब रुपये रिफाइनरीज ओ करती हैं पीएसओ को। सो आप ये देखें पूरे साल की 50 रुपये की अर्निंग है, और अगर आप मल्टीपल असाइन कर दें तकरीबन 7-8 का या 8 का भी असाइन कर दें, तो तकरीबन 400 रुपये की इसकी फेयर वैल्यू बनती है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एक की ट्रिगर है वो रेजोल्यूशन ऑफ पावर सेक्टर एंड रेजोल्यूशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट। आप देखें कि टोटल रिसीवेबल्स जो हैं पीएसओ के तकरीबन 450 अरब के, और इसकी मार्केट की प्राइस भी इससे कम है। सो इफ़ देयर इज़ अ रिकवरी इन रिसीवेबल्स तो दैट विल अनलॉक द प्राइस गोइंग फॉरवर्ड, और बेस्ड ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो पीएसओ की जो प्राइस है मोर और लेस इट्स फेयरली वैल्यूड। We saw that जो exponential gains थे इस results में, they were on the back of the inventory gains. अब इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्शन है कि inventory gains हुए तो inventory losses भी होंगे. How do you see that playing about in the sequential quarters? देखिए there's a possibility, हमने ये देखा है कि जो मार्च एंडिंग क्वार्टर से उसके बाद से प्राइसेस तो बढ़ी हैं, तो अभी तक तो ये लग रहा है कि इन्वेंट्री गेन्स होंगे, वो सब्सटैंशियल नहीं होंगे। पर कल को जो यूएस ईरान की सिचुएशन वॉर पे कोई एंड हो जाता है तो वहाँ एक रिवर्सल आएगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि येस इन्वेंट्री गेन्स एंड लॉसेज इट्स पार्ट ऑफ द पार्सल, पार्ट ऑफ द गेम, बट इसको हमें रिजल्ट एक्स इन्वेंट्री गेन्स एंड लॉसेज देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कंपनी की जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक वो कितनी हो रही है, कंपनी का मार्केट शेयर किस तरह इंप्रूव हो रहा है, कंपनी की जो एलएनजी कार्गोज है वो जो हम कर्टेलमेंट देख रहे हैं वो किस तरह ग्रो हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो क्या आपकी कैश में रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। और आई थिंक एक और डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इन्वेस्टर्स का ये होता है कि आपकी अर्निंग तो तकरीबन 80-90 रुपये की अर्निंग आ गई है, लेटेस्ट क्वार्टर भी सब्सटैंशियल था, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बट डिविडेंड नहीं है। सो वी एग्जैक्टली नो कि येस बिकॉज ऑफ हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस, हमें ये पता है कि जो आपके मार्जिन, जो अगर आप सीक्वेंशियल मार्जिन देखें, ग्रॉस मार्जिन वो 11-12% क्या है, वो चीज़ वन ऑफ, मगर इनकी नॉर्मलाइज अगर आप मार्जिन देखें इंक्लूडिंग एलएनजी वो तकरीबन 2.5 से 3% होने चाहिए। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको अर्निंग इसकी प्रोजेक्ट करनी है या फोरकास्ट करनी है तो एक वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लें मिनिमल सा, और आपकी जो मार्जिन है शुड बी अराउंड 2 to 3%, और फिर आप देखें कंपनी की क्या अर्निंग हो सकती है। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे अब मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।